हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। तो प्यार भरी गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से, छोटे बड़े सबको प्यार। और यहाँ सुबह का जो व्लॉग हो रहा है शुरू, ये सुबह के बज रहे हैं यहाँ पर आई थिंक 8 बज रहे हैं। नूर स्कूल जा चुकी है इस टाइम पे। और यहाँ पर मेरी हो रही है घर की साफ़ सफाई। डस्टिंग वस्टिंग मैं कर चुकी हूँ और झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है। पोछा लगाने आई हूँ मैं, तो अंदर रूम में मैं लगा चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने दरवाज़ा देखा, काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा इसी मॉप से इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। और मुझे सीढ़ियों पे झाड़ू लगानी थी, बट वहाँ पे आप देख सकते हो डॉगी बैठी है, वो उठती नहीं है। उसको उठाओ तो कभी मूड होता है तो एक आवाज़ में चली जाती है, नहीं तो बैठी रहती है। फिर मैंने उसको ना डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा चलो बैठी है तो बैठे रहने देते हैं। मैंने कुंडी लगा ली थी, घर पे कोई नहीं था। इसके पापा भी गए थे किसी काम से, वो बाद में आएंगे। और यहाँ पर मेरी जो सफाई वगैरह है वो चालू हो गई थी। पोछा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया था। फिर भी ये टाइलें जितनी वीडियो में साफ़ दिख रही है ना गाइस, उतनी है नहीं। इसको ना दिवाली से पहले मुझे सर्फ से, और स्टील वूल होता है ना जो बर्तन मांजने वाला, उस तरीके के स्टील वूल से मुझे इसको साफ़ करनी पड़ेगी टाइलों को, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी गंदगी है। फिर ये बहुत ज़्यादा क्लीन चमक जाती है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर मिक्सी मम्मी के इधर से मंगा ली थी रात को, तो बस उसी को ही मैं वायर वायर समेट के रख रही थी। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुशखुशहाल होंगे। तो गुड मॉर्निंग प्यारी प्यारी आप सभी को। अभी बज रहे हैं 8:30 और अभी काम वाम करके हो गई हूँ फ्री। जस्ट मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया है, बस अब जा रही हूँ नहाने के लिए। और गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। आज मैं उठी हूँ पूरे 7:30 बजे। आज मेरा अलार्म भी नहीं बजा, पता नहीं बजा था, मुझे ही नहीं पता लगा क्या था। तो नूर का मन बिल्कुल नहीं था स्कूल जाने का, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आज वो उठी थी। तो बोली मम्मा, धीरे धीरे काम कर रही थी, तो मैंने उसे फटाफट से रेडी वेडी करके 20 मिनट में टिफ़िन भी दे दिया, दूध वगैरह भी उसको पिला दिया और उसे भगा दिया। भैया तुम जाओ, 12:40 पर ही आना अब। और आ जाना है मम्मी के घर पे, और मम्मी के घर जाऊँगी और थोड़ा कॉस्मेटिक लेकर जाना है मुझे, क्योंकि जो मेरी बहनें हैं दोनों वहीं पर हैं। और वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा मेकअप वगैरह का बता देना हमारे को। तो हमें इतना नहीं पता है उन्हें, बट कर लेती हैं, बट इतना मतलब ना स्टेप बाय स्टेप उनको नहीं पता है चीज़ें जितना मुझे पता है। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ, तो मतलब करती हूँ, क्या करती थी, अब तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। आलस आता है बहुत ज़्यादा मेकअप करने में। टाइम के साथ ना हर चीज़ चेंज होती है गाइस। बहुत शौक़ है मुझे मेकअप करने का। जब शादी वगैरह होती है ना किसी की, तो मैं करती हूँ बहुत ही अच्छे से। टाइम से जाएंगे तो टाइम से आ जाऊँगी घर पर भी। जो कुछ रहने वाला है वो मैं दिखाऊँगी। हमेशा बोलती हूँ बट वहाँ जाके वीडियो बनाना ही नहीं होता, बट आज कोशिश करूँगी कि बनाऊँ मैं वीडियो, जो कुछ भी रहने वाला है वहाँ पर सब कुछ। क्योंकि वह बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तब बच्चे आ जाते हैं, तो उस बीच में उनसे हंसी मजाक करने में, उनसे बातें करने में, उनके शोर शराबे में ना कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वीडियो रह जाती है। नहीं तो अगर मैं वहाँ वीडियो बनाना चाहूँ ना, पूरा एक ब्लॉग बन सकता है, बट टाइम ही नहीं लगता, पता कहाँ चला जाता है वहाँ जा कर के। तो बस अब फटाफट से जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के पूजा वूजा करते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। तब तक नूर आ जाएगी, तो फिर नूर को भी लेकर जाऊँगी। और उससे पहले थोड़ा सा सामान है वो निकाल लेती हूँ, फेशियल वगैरह की किट वगैरह है जो भी है, सारा सामान सेपरेट कर लेती हूँ। जो वो निकाल लूँगी सब कुछ, फिर मैं दिखा देती हूँ आपको, फिर मिलूँगी थोड़ी देर में। ठीक है गाइस। बस यहाँ पे इसके पापा आ गए थे, तो उनके लिए मैंने बना दिए थे फुलके, और बनाई थी चने की दाल रात को, तो वो पड़ी है, वही गर्म कर रही हूँ यहाँ पर। और साथ के साथ फटाफट से बना करके जो है उनको दे दिए थे मैंने, और अपने लिए भी बना लिए थे मैंने भी। नाश्ता जो है वो साथ के साथ ही उनको कराने के बाद खुद भी कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह हम फुलके वगैरह ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं बजाय पराठों के। हे गाइस, नाश्ता वाश्ता हो गया है, कर लिया है नाश्ता। नूर आने वाली है बस 10 मिनट में, तो बस अब मम्मी के घर जाएंगे। और अभी देखती हूँ, क्योंकि इसके पापा गए हैं हॉस्पिटल, तो इको करवाने गए हैं। तो भगवान की कृपा से कुछ ना हो और रिपोर्ट ठीक आए उनकी, और आएगी भी ठीक, मुझे उम्मीद है। तो बस वो आते हैं फिर देखती हूँ, क्योंकि जाना है मम्मी के घर। और सामान वगैरह मैंने अभी निकाला नहीं, निकाल रही हूँ। तो मन भी नहीं कर रहा है सच बताऊँ तो, पता नहीं क्यों। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस, ये इसमें है पाजेब वगैरह जो पॉलिश करवानी है, साफ़ करवानी है। पॉलिश क्या, साफ़ ही करवानी है। तो ये मेरी जो पाजेब है ना गाइस, ये मेरी शादी की पाजेब है। और इस पाजेब को लगभग आज जितने साल मेरी शादी को हो गए हैं, उतने ही साल इस पाजेब को हो गए हैं। अगर आपको जानना मेरी शादी को कितना टाइम हो गया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, तो मैं बताऊंगी आपको। और ये छोटी छोटी सी नूर की पाजेब हैं, तो मैंने सोचा इसकी भी पाजेब पर करवा ही लेती हूँ साथ के साथ पॉलिश, क्योंकि झकरी का भी वर्त आ रहा है, तो उसको मैं पहनाऊँगी।
ये मेरी 2 जोड़ी है पाजेब, एक जो मैंने अभी ली थी ना, जैसे अभी आप देख सकते हो बर्थडे के इर्द गिर्द जो थी ये वाली, तो इसको भी पॉलिश करवाऊंगी। ये भी काली ही हो गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मेरा कड़ा है, ये जो मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि ये काला हो गया है। ये सिंग मुख है, सिंग मुख बोलते हैं ऐसे कड़े को। ये सिंग बने हुए हैं 2 आपस में। तो ये ना वैसे मुझे सूट करता नहीं है। जब मैं इसको पहनती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं, मैंने पहना था गुस्सा शांत करने के लिए और ये बना कुछ इस तरीके का है। और मैं ना पता नहीं सच है नहीं है, बट मेरे को मन नहीं कर रहा था इसको पहनने का, बट फिर भी मैं सोचा चलो पॉलिश करवा लेते हैं, देखेंगे बाद में। और ये नूर के पापा की चैन है और कड़ा उन्होंने पहन रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉलिश होंगी। तो उन्होंने बोला था काउंटिंग कर देना, क्योंकि वहाँ जाकर काउंटिंग करनी पड़ती है, 2 4 6 7 8 और उनका कड़ा लगाकर 9। तो ये सब चीज़ें जाएंगी पॉलिश होने बस। और मैं बताऊँ, मैं पाजेब वगैरह मैं ज़्यादा पहनती तो नहीं हूँ, बट मैंने अब ले ली थी इस बार, तो अब मैंने सोचा इन्हीं को मैं पॉलिश करवा लेती हूँ और मैं पहन लेती हूँ। बस चुटकियाँ नवी लेती हूँ हर साल, और बस अब चुटकियाँ लेंगे। फिलहाल अभी इनको पॉलिश करवा लेते हैं। फिर एंड टाइम पे क्या होता है ना, फिर वो बिज़ी होते तो वो करते नहीं हैं, जल्दी देते नहीं हैं, तब करवा के रख लेंगे इनको। ये आगे नंगड़ देखो इसे। अष्टमी वाले दिन मेरे को पायल पहनाओगे? अष्टमी वाले दिन अष्टमी। हे गाइस, इसके पापा के लिए बना रही हूँ खिचड़ी। बस गाइस रेडी हो गए हैं और बस चल रहे हैं घर की तरफ। बस मैंने जीन्स डाली है और टी-शर्ट ही डाली, क्योंकि फेशियल वगैरह करने कपड़े वैसे ही गंदे हो जाते हैं छींटे वीटे से। तो बस यही पहन कर जा रही हूँ। तो बस नूर भी रेडी हो गई है। कहाँ है नूर? नूर कहाँ है? ये देखो सेमियाँ खा रही है कैसे। तो जो सामान वगैरह लेकर जाना है गाइस वो मैंने यहाँ निकाल लिया है। ये देखो मेरा सारा सामान जो भी है, कॉस्मेटिक का अलग निकाल लिया है, मेकअप वगैरह का अलग निकाल लिया है और फेशियल वगैरह का अलग निकाल लिया है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और जाते ही मैंने लिया बाबू को, मतलब जाते ही नहीं लिया था, 15-20 मिनट रुक गई थी क्योंकि ये सो रही थी और फिर अब ये उठ गई है, तो इसको सबसे पहले लिया मैंने। तो मुझे देख के नूर बोली मम्मा मुझे भी दे दो। तो आप देख सकते हो कितने प्यार से वो इसको लेकर बैठी हुई है। पर बच्चे की गोदी में ना बच्चा नहीं टिकता है। उसके बाद हमारी हुई पापड़ी की पार्टी। हम लोगों ने पापड़ी मंगाई और पापड़ी खाई। यहाँ पर आके तो ना कुछ ना निकलता रहता है सड़क पर, और काकू देखो कहाँ खड़ी हुई है। तो कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहते हैं ले लेकर। यहाँ बातों बातों में इतना टाइम हो गया हम लोगों को, तो मैंने इन्हें बोला कि यार जल्दी से करवा लो ब्लीच फेशियल वगैरह अपना, और मेकअप भी तो तुम लोगों ने सीखना है। तो मेकअप के लिए ना गाइस टाइम बहुत ज़्यादा कम था यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी घर आना होता है शाम के टाइम। जो मेरी जोत वगैरह है वो मुझे करनी होती है टाइम से। तो मुझे बस ना शाम के टाइम बस अपना घर दिखता है कि मैं फटाफट से घर जाऊं, और मुझे जोत वगैरह करनी होती है तो मुझे ना अंदर ही कुछ होने लग जाता है टाइम से, बस कि वह फटाफट से मैं 6:30 बजे के बाद मेरा कहीं भी दिल नहीं लगता, मुझे बस अपना घर नज़र आता है। खैर ये भी अपना ही घर है, कहीं आपका हो, पहले तो यहीं रहती होंगी, तो ये भी मेरा ही घर है। पर वही है ना, अब जहाँ हम रहने लग जाते हैं ना, यही तो एक चीज़ है शादी के बाद जो चीज़ चेंज होती है लड़कियों में। तो बस यहाँ पर निधि पहले मना कर रही थी मेरी वीडियो मत बनाइयो और मेरी वीडियो मत डालियो, ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता है, तो डाल दिए तो क्या हुआ। तो मैंने उसकी ब्लीच कर दी थी और फिर उसके बाद मैंने कीर्ति को बिठाया। मैंने एक साथ ही जो है ब्लीच को घोल लिया था, ताकि मैं दोनों को ना लगे हाथ कर दूंगी, क्योंकि एक एक करो फिर बैठ जाओ, फिर ना दूसरा बंदा रह जाता है कहीं ना कहीं। तो मैंने बोला एक साथ करो, क्योंकि मेरे काम ऐसे होते हैं ना, अगर मैंने एक में लगी हूँ ना तो मैं एक में ही लगी रहूँगी, फिर दूसरा रह जाता है, फिर ना हम मुँह बना लेते हैं एक दूसरे से। उसको होता है कि मेरा करा नहीं, और मेरे को होता है यार इसने करवाया नहीं टाइम से, तो फिर मेरे को भी लेट हो रहा है, मुझे भी जाना है। तो फटाफट से इसको भी मैंने बिठाया, और पूरा फोकस कीर्ति का तो कैमरे पे ही होता है, उसको पता है कैमरा चल रहा है, तो उसका पूरा ध्यान कैमरे पे होता है। तो यहाँ पर इसकी भी फटाफट से जो है वो मैंने ब्लीच लगा दी थी, क्योंकि ब्लीच लगाने में ना टाइम नहीं लगता इतना, ब्रश से बहुत ईजीली लग जाती है।
ये ब्रश से लगा रही हूँ मैं इसको भी लगाई, उसको भी लगाई मैंने। उसके बाद ना बस मैंने इनको फटाफट बोला अपना लगवा लो, फिर मैं तुम्हारा फेशियल भी कर दूँगी। और मेकअप के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, क्योंकि मेकअप करने के लिए ना बिल्कुल तसल्ली से टाइम चाहिए होता है, कम से कम आधे पौने 1 घंटे का, तभी से चीज़ें समझा सकता है इंसान और अच्छे से कर सकता है। टेम्परेरी तो देखो सभी कर लेते हैं, तो वो इतना तो इन लोग को आता ही है, पर फिर भी मैंने इनको बता दिया था भी ऐसे ऐसे तुम लोग कर लेना। और यहाँ बाबू ना रो रही थी, निधि ने कीर्ति ने दोनों ने ब्लीच लगा रखी थी, तो उन लोग को हम दे नहीं रहे थे, क्योंकि बच्चा है, केमिकल की स्मेल ना बच्चों को जल्दी चढ़ जाती है, तो इसलिए उसको दिया हुआ नहीं था। और इस टाइम ना पीछे वो रो भी रही थी, काफ़ी आवाज़ें आ रही थी इस टाइम पे, टीवी भी चल रहा था अलग, और हम लोग अपना बातें कर रहे थे, सारे एक ही कमरे में बैठे हुए थे, बट कैमरे के सामने कोई नहीं बैठा था, कैमरे के पीछे सब बैठे थे। तो यहाँ पर करण भी था, मुकुल भी था, निधि भी थी, सब जने बैठे थे, कीर्ति थी, बच्चे थे। तो यहाँ पर नूर बेड पे बैठी है फ़ोन लेकर के, तो मैं यहाँ टाइम देख रही थी और मम्मी बोल रहे थे मुझे नहीं पता कि फ़ोन कहाँ है, तभी मम्मी का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा। तो यहाँ पर कार्टून चल रहा था, हम लोग कार्टून भी देख रहे थे गाइस, साथ के साथ छोटा भीम चल रहा था यहाँ पर, बच्चों के लिए लगाया हुआ था, और हम लोग वही देख रहे थे, वही इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर ना देखते देखते टाइम पता ही नहीं लगा, और कब 4:30-5 बज गए। तो मैंने फटाफट से इन लोग का फेशियल किया, मैंने कहा करवा लो जल्दी जल्दी। फिर बारी आई मम्मी की, मम्मी ने ब्लीच तो खुद से ही लगा ली थी, तो यहाँ पर फिर मैंने मम्मी को बोला आओ फटाफट से तुम्हारा फेशियल कर देती हूँ। हल्का हल्का स्क्रब किया, सबसे पहले ये स्क्रब कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी फास्ट है, इसीलिए आप सबको थोड़ा हाथ मेरा जो है पास पास दिख रहा होगा। और इसके बाद आ गई निधि यहाँ पर, तो वो बोल रही थी मेरी ब्लीच चेक कर दे, हो गई या नहीं देख ले। तो मैंने बोला दिखा दे, मेरा मुंह देखो कैसे मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरी आई शेड भी थोड़ी दूर की वीक है ना। तो मैंने उसको बोला अभी थोड़ा रुक जा 5-10 मिनट, फिर वो निकाल दियो। और फटाफट से मम्मी का जो है स्क्रब हो गया था। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है क्रीम की, तो बस क्रीम लगाने के बाद मैंने 10 मिनट, ऑलमोस्ट 10 मिनट मसाज किया था क्रीम को, और स्क्रब को मैंने 5 से 6 मिनट बस मसाज किया हल्के हाथों से। क्रीम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, आप 15 मिनट भी कर सकते हो, 10 मिनट भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मैंने 10 से 11 मिनट के करीब मैंने मम्मी की जो क्रीम है उससे मसाज कर दी थी अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आप स्टेप देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने किए हैं, ये बहुत ही मतलब मुझे आते हैं, और मैं यही स्टेप करती हूँ। जब मैं ब्यूटिशियन सीखती थी, पार्लर का कोर्स जब मैं कर रही थी, तो मुझे यही स्टेप सिखाए गए थे, तो मुझे यही आते हैं फ़िलहाल, अभी और कुछ मुझे नया आता नहीं है, तो मैं यही करती हूँ, इसी से ही अच्छा मतलब कि रिज़ल्ट आ जाता है। मैंने एक चीज़ देखी है, अगर मैंने भी एक आध बार जो मसाज वगैरह करवाई है पार्लर में जा कर के, वो स्टेप बाय स्टेप ना मसाज नहीं देते, चिक्स पे फोरहेड्स पे करते, नेक वगैरह छोड़ देते हैं, कई कुछ ऐसे मसाज करते हैं। तो मैं अपने आप को अच्छा दूसरे को बुरा नहीं बता रही हूँ, मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि भी ऐसे करके मसाज करते हैं। और यहाँ भाई की बेटी मुझे कह रही थी बुआ इतना शोर आ रहा है, आप कैसे वीडियो वो करोगे, तो मैंने उससे बोला कोई बात नहीं, मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था। मैं भी आपको सुनाती हूँ, देखना। तो बस यहीं पे इतना शोर था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया, नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक भी चल रहा था, सब कुछ था। भैया मम्मी की क्रीम को लगाए हुए मुझे 10 मिनट हो गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं फास्ट कर रही हूँ, फटाफट से पैक वैक लगा करके चाय पीने बैठ गई मैं। भूख लग रही थी, तो यहाँ आ गया था समोसा, तो ये हमारी चल रही थी समोसा पार्टी। और अब आप देख रहे हो कीर्ति बेड पर बैठ रही है धीरे धीरे, और मैं पहले चाय पकड़ रही थी अपनी। इस टाइम पे मैंने उसे बोला पहले तू बैठ जा, फिर मैं चाय पकड़ूंगी अपनी। तो यहाँ भतीजा ना ट्यूशन जाने के लिए रो रहा था, तो निधि ने उसकी छुट्टी करवा ली। तो जो छुट्टी है ना विधि, ये कह रही वो ये नहीं जाएगा, उसका भी मुंह बन रहा था कि मैं भी छुट्टी कर लूँ क्या, तो उसने बोला नहीं तुम जाओ और इसको छुट्टी करवा दो, उसने होमवर्क नहीं किया था अपना। यहाँ पे बारी आ गई थी निधि की, तो बस मैं यहाँ पर उसका फेशियल कर रही थी। ब्लीच ने उसके अच्छा रिज़ल्ट दिया था, क्योंकि ये भी ना अपने फेस पे कुछ नहीं लगाती, अभी गुड़िया हुई है इसके, तो बस थोड़ा सा ना इसका फेस वगैरह डल हो गया था बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं आपको सुनाती हूँ गाने, देखना। उधर चलो, उधर आ जाओ, नाचो नाचो।
म्यूज़िक पास कर दिया था और यहाँ पर उसके बाद हम लोग जो है घर चले गए थे। हाय गाइस, मैं आ गई हूँ मम्मी के घर से और आपने देखा कितनी मस्ती करी, कितना मतलब मैं थक गई हूँ गाइस, सच में बताऊँ तो। बस अब यहाँ पर आकर बनाने लग रही हूँ खाना, और खाने में आज बनने वाली है हमारे घर पे 2 रेसिपी। तो मैं इधर आ जाती हूँ क्योंकि बाहर निकल रही है जहाँ की हम म्यूज़िक चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ काली मलका की दाल, और साथ में बनाऊँगी मूंग की दाल की बड़ी और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मैं मूंग की दाल की बड़ी नहीं खाती हूँ। तो मैं अपने लिए दाल बना रही हूँ, राइस बना रही हूँ, और साथ में बनाऊँगी फुलके। तो मैं दिखाती हूँ आपको। बस फिर दाल वगैरह और आलू की सब्ज़ी बड़ी मैंने बना ली थी, और यहाँ पर मसाला वसाला सब कर दिया है मैंने दाल का, और ये सब्ज़ी के लिए रख लिया है मैंने, इसको बनाऊंगी अभी। बस यहाँ पर खाना वाना बना लिया था और साथ में चाय पी रही थी, खाना वाना खाया, सो गए थे। तो गाइस मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।